जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो दोस्त आप लोग ये सोच रहे होंगे जो सर आज मास्क क्यों लगाए हैं। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी मुंह में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए दोस्त मास्क लगा के वीडियो बनाना ज़रूरी है। आप लोगों का पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्त कल का वीडियो नहीं आया था, इसीलिए नहीं आया था कल की, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो दोस्त वीडियो को छोड़ के चले जाना, लेकिन अंत तक देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड करना जो आपको वीडियो देखना है या छोड़ना है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आएंगे। नेक्स्ट सवाल यानी टाइप 2, यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का शुरू होगा। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए सबसे पहले सवाल पे आते हैं और इस वीडियो का सबसे पहला सवाल को देखिएगा। टाइप 2 यहाँ से शुरू होगा 78 नंबर सवाल से। कहा यदि कोई राशि 4 वर्षों में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है तो वो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। मेरे भाई मेरे साथी, शांति बना के आप इस सवाल को देखिएगा। मान लीजिए कहा क्या सवाल जानते हैं। कोई राशि है जो 4 वर्ष में अपने आप का दुगुना हो रहा है। अपने आप का दुगुना कहने का मतलब दोस्त, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये दुगुना हो रहा है, यानी 2p हो रहा है। कितने साल में? तो 4 साल में मेरे भाई। अब समझिएगा, p था 2p हो गया, यानी ये जो हुआ ये मिश्रधन है, ये क्या है? मूलधन है। यानी यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना ब्याज लगा? तो p ब्याज लगा ना। p था, ये 2p हो गया, यानी अपने आप का दुगुना हो गया, यानी ब्याज कितना बढ़ा? तो p बढ़ा 4 साल में। तो कहा इसी को अगर 16 गुना करेंगे, 16p करेंगे तो मेरे भाई कितना टाइम लगेगा? आप बताइए। यहाँ p से 2p हो रहा था तो p ब्याज बढ़ रहा था, p से 16p हो गया तो ब्याज कितना बढ़ेगा? 15p बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 15p ब्याज बढ़ेगा। ये भाई बात सुनिए, p के लिए 4 वर्ष, यानी एक p के लिए 4 वर्ष में 1p बढ़ता है, तो 15p बढ़ने के लिए कितना? यानी p बढ़ने के लिए 4 साल, तो 15p बढ़ने के लिए कितना? तो 15 को 4 से गुना करेंगे, यानी 60 साल आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अगर नहीं आएगा तो अब देखिए, ए भाई आगे देखिए, सवाल आगे भी है, देखते चलिए आगे। सवाल को पढ़िएगा। 79 नंबर सवाल का एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में अपने आप का 2 गुना हो जाती है। देखिए 4 माह इसमें जो है दोस्त कटा हुआ है, इसीलिए आप 4 वर्ष 4 माह लीजिएगा। तो कहा किस समय में यह अपने आप का 3 गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, यानी ये प्रिंसिपल है तो ये हो कितना रहा है? तो 2 गुना हो रहा है। 2 गुना हो रहा है, यानी p से 2p हो रहा है। कब? ये 4 साल 4 महीना में। p बढ़ा, p से 2p हो गया, यानी ब्याज p बढ़ा। कहा यही 3 गुना हो जाएगा। ए भाई 3 गुना हो जाएगा, यानी 3p हो जाएगा। तो ब्याज कितना बढ़ेगा? 2p बढ़ेगा। p ब्याज के लिए 4 साल 4 माह, तो 2p के लिए कितना? यानी इसका ये 2 गुना दिख रहा है तो इसका भी 2 गुना होना चाहिए। तो 4 साल का 2 गुना 8 साल होगा कि नहीं होगा? इस 4 माह के लिए दुना क्या हो जाएगा? तो 8 माह हो जाएगा। इसको साल में बदलिएगा तो 12 से भाग दीजिएगा, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 8 सही 2/3 साल आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं आया? तो मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस टाइप को आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो इस टाइप में आएगा तो देखिएगा 80 बन जाएगा, 81 बनेगा, यानी 82 नहीं बनेगा आपसे। तो आइए 82 बताते हैं। 82 कुछ अलग है। कहा यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो समान दर पर 8 वर्षों में यह राशि स्वयं की कितने गुना हो जाएगा? सवाल समझे? कहा ये जो प्रिंसिपल है ये कितना गुना हो रहा है? तो मेरे भाई 2 गुना हो रहा है, यानी 2p हो रहा है। कितने समय में? तो 5 साल में। तो कहा ये कितने समय में, ये 8 साल में कितना गुना हो जाएगा? यानी कितना गुना हो जाएगा 8 साल में, ये बात पूछा है। अब बताइए
पी ब्याज बढ़ा है कितना 5 साल में, तो कहा कितना गुना हो जाएगा 8 साल में, यानी 8 साल में होगा। यानी पी ब्याज बढ़ा है मेरे भाई, पी ब्याज बढ़ा है 5 साल में, पी ब्याज बढ़ा है 5 साल में, तो 8 साल में कितना बढ़ेगा ये बात निकल के आएगा 8p/5। ये इतना हो जाएगा क्या, ये आएगा ब्याज। आपको बता रहे हैं ना, जो यहाँ से जो बढ़ के जा रहा है तो ये जो आ रहा है ये ब्याज आ रहा है, तो ये जो आया टोटल, यानी ये जो आया टोटल ये आपका ब्याज है। तो आपका कितना गुना हो जाएगा, यानी कितना गुना हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल भी ऐड है। तो आप प्रिंसिपल ऐड करने के लिए प्रिंसिपल को जोड़िएगा कि नहीं, तो ये 8p/5, यानी 5 लौसा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5p + 8p, यानी 13p हो जाएगा कितना 5। तो ये तो p हमने माना था, यानी इतना गुना तो हो जाएगा ना, फाइनली इतना गुना होगा, यानी 5 दूना 10, 3 13/5 इतना गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया? भाई भाई सुनिए, p से बढ़ के हो गया 2p, कितना p बढ़ा, 1p बढ़ा 5 साल में, ये ब्याज है। ये गुना गुनी क्या है, तो ये आपका मिश्र धन है। आपको चाहिए क्या, मिश्र धन, कितना गुनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन चाहिए तो ये तो आप निकाल लीजिएगा, पी ब्याज बढ़ा 5 साल में, तो 8 साल में कितना 8p/5। आप जब मिश्र धन निकालिएगा तो पी में जोड़िएगा ना इस ब्याज को, तो जोड़ दीजिए, उसके बाद कितना आ रहा, ये आपका गुना गुनी निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, ये भाई सुनिए, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा, यानी टाइप 3 यहाँ से शुरू होता, और सवाल को देखिएगा। कहा साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई निश्चित राशि 2 वर्षों में 756 रुपया और 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो राशि बताइए। कुछ नहीं करना है, सवाल में थोड़ा सा भी जानना है आप, लेकिन सवाल को शांति से धैर्य बना के समझिएगा। कहा क्या, यानी कोई भी मूलधन है, ये 2 साल में कितना हो रहा है, तो 756 हो रहा है। लेकिन यही राशि मेरे भाई, ये सुनिए, यही राशि ये 2 साल में हो रहा है, यही राशि 3.5 साल में कितना हो रहा है जानते हैं, 873 रुपया। अब बताइए, रेट वही है लेकिन टाइम सिर्फ यहाँ अलग है, तो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो प्रिंसिपल यहाँ से बढ़ के 756 हो गया 2 साल में, प्रिंसिपल 873 हो गया 3.5 साल में। एक बात बताइए, जब रेट सेम है तो सिर्फ टाइम के अनुकूल हमारा ब्याज भागेगा, टाइम जितना आगे होगा उतना अधिक हमारा क्या होगा, तो ब्याज आगे जाएगा। यानी 1.5 साल में, यहाँ से यहाँ देखिएगा अंतर कितना का है, 1.5 साल में कितना का ब्याज अधिक मिल रहा है, तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से जब 6 घटाइएगा तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ 1, यानी 1.5 साल में 100 कितना रुपया, 17 रुपया। 2 साल का निकालिए, तो 2 साल का निकालिएगा तो 117/1.5 गुना 2। इस पॉइंट के बदले 10 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 9 27, गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 4 9 होता है 36, बचेगा 3, 4 तिया 12, 3 15, यानी 156 रुपया आपका क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी क्या हो जाएगा, तो आपका ये ब्याज हो जाएगा कितना, 156 रुपया 2 साल का। जब 2 साल का मिश्र धन यहाँ है 756 और 2 साल का ब्याज है 156, इसका मतलब है ये मिश्र धन तो मूलधन और ब्याज का दोनों का क्या होता है, समावेश होता है, यानी दोनों का सम होता है। तो आप इसमें से जब 156 ब्याज घटाइएगा तो ये 600 निकल के आएगा, क्या, तो ये प्रिंसिपल। तो मेरे भाई आपसे प्रिंसिपल ही पूछा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 और 1184 रुपया है। तो मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है। ए भाई सुनिए, यहाँ प्रिंसिपल है, क्या है, तो प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल 5 साल में, ये मेरे भाई 5 साल में कितना हो रहा है, तो 1120 हो रहा है। यही राशि 6 साल में कितना हो रहा है, तो 1184 हो रहा है। आप बताइए यहाँ से बढ़ के कितना हुआ, 1120 कब, 5 साल में, लेकिन यही राशि 6 साल में 1184 हो गया। यानी ये जो 1 साल का गैप मिला, ये 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा,
1 साल में घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। 64 रुपया ब्याज बढ़ा है 1 साल में। तो 5 साल में कितना बढ़ा होगा ये कैसे निकालना है, तो 5 से गुना कर देना है। 5 चौका 20, 5 छाके 30, 3 कितना हो, 2 कितना हो जाएगा, 5 छाके 30, 2 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। यानी 320 रुपया क्या आया, ब्याज आया है मेरे भाई 5 साल का। ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है, ये ब्याज है। तो आप प्रिंसिपल जब निकालिएगा यानी मूलधन, तो मिश्रधन में से मूलधन ब्याज को घटाइए तो ये हो जाएगा 800 रुपया। 800 रुपया क्या आया, तो 800 रुपया मेरे भाई आपका मूलधन निकल के आ गया। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा, समझिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल, 85 नंबर सवाल का साधारण ब्याज पर दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपया 5 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपसे यह भी सवाल बन जाएगा और उसके बाद 86 भी बन जाएगा, 87 भी बन जाएगा। ये भाई सुनिए, 88 भी बनेगा। तो आइए आते हैं टाइप 4 पे, और आप चाहे तो 88 को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये भी सॉल्व हो जाएगा आपसे, आप सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल यही टाइप है और यही तरीका से बनेगा सवाल। आइए टाइप 4 पे का 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष। 3 वर्ष के बाद अंत में अर्जित कुल ब्याज राशि बताइए। 800 रुपया मेरे भाई समझे सवाल को, 800 रुपया ब्याज पे लगाया, लेकिन पहले साल के लिए 6%, दूसरे साल के लिए 8%, तीसरे साल के लिए 10%। तो कहा 3 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा, यानी 800 पे ना, 800 पे पहले साल के लिए कितना 6%, यानी 6/100 इसका ब्याज आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, 8 छाके 48, ये पहले साल आया। दूसरे साल कितना हो जाएगा, तो 800 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये 8%, यानी 8/100। 8 कितना होता है 64। तीसरे साल के लिए कितना, तो 800 का कितना प्रतिशत, तो 10%, यानी 80। 0 कटेगा यानी 80 हो जाएगा। कहा 3 वर्ष के अंत में टोटल ब्याज कितना होगा, जोड़ दीजिए, 8 4 12, 6 4 10, 8 18, 1 19, यानी 192 रुपया आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना समझ में, आसान सवाल था। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए 90 नंबर सवाल पे कहा विमल ने कमल को 2 साल के लिए 5000 रुपया, सुमन को 3000 रुपया 4 साल के लिए समान साधारण ब्याज दर पर दिया। दोनों से प्राप्त ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज ज्ञात करें। विमल कमल को 2 साल के लिए देता है कितना रुपया, 5000 रुपया, और सुमन को देता है 3000 4 साल के लिए, लेकिन दोनों से जो ब्याज मिला 2200 रुपया मिला। लेकिन कहा रेट सेम है, रेट सेम है और रेटे हमको बताइए, जो रेट हम कितना में दिए थे, समझे, कितना % पे दिए थे। तो आइए SI1 प्लस SI2 बराबर हो जाएगा टोटल SI, होगा ना, बराबर हो जाएगा टोटल SI, होगा कि नहीं होगा। यानी पहले वाला का ब्याज प्लस दूसरे वाला का ब्याज बराबर टोटल ब्याज नहीं आएगा। अब इसी पे बैठाइए, तो SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में होता है 100, प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन में होता है 100, बराबर हो जाएगा क्या, तो टोटल SI 2200 है, तो 2200। एक बात समझिएगा, यहाँ P1 R1 T1, P1 P2 R2 T2 करना है। तो प्रिंसिपल कितना है पहले में, तो 5000 है, तो 5000 गुना रेट नहीं है, दोनों का रेट लेकिन समान है, तो x मान लीजिए। उसके बाद टाइम है आपका कितना, तो 2 साल, बटे हो जाएगा 100, फिर प्लस करना है P2 R2 T2, यानी पहले दूसरे का कितना है, तो 3000, रेट कितना है, तो x, टाइम कितना है, तो 4, बराबर बटे में 100, बराबर हो जाएगा कितना, तो 2200। अब काटिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो ये हो जाएगा 50 दूना कितना होता है 100x, प्लस एक भी स्टेप को आपको गायब नहीं किए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। 30 चौका होता है 120 x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200। जब जो जोड़िएगा तो ये 220 x होगा, ये हो जाएगा 2200। काटिएगा
तो मेरे भाई ये कटेगा 10 बार में, यानी x बराबर आया 10%। x माने थे रेट को, तो रेट हमारा 10% आ गया, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। कहीं क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल को देखिएगा, समझिएगा। तो आपसे 91 नंबर सवाल सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आइए 92 नंबर सवाल पे। कहा एक बैंक पहले 5500 रुपये पर 4% वार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और उससे अधिक राशि के लिए 6% का ब्याज देता है। तो समीरा द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वह 2 वर्षों के लिए बैंक में 13,250 रुपया जमा करती है। सवाल को समझिए। 5500 रुपया अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप उससे अधिक जमा करते हैं तो आपको उस पर 6% रेट मिलेगा। 6% के हिसाब से, यानी 6% से आपको रुपया मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्लियर हुआ, समझे इस बात को? तो वही बात कहा, जो 2 साल समीरा बैंक में रखती है 13,250 रुपया, तो उसको कितना ब्याज मिलेगा? तो आइए समझते हैं। 5500 रुपया पे कितना मिलेगा मेरे भाई? 5500 रुपया, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। रेट कितना है? तो रेट है 4%। टाइम कितना है? तो टाइम है 2 साल। उसके बाद 13,000 जमा की है, 13,250। 5500 अगर जमा करते हैं 4% रेट मिलेगा। अगर आप इससे अधिक जमा करते हैं तो आपको 6% रेट मिलेगा। समझे? 6% आपको ब्याज मिलेगा। तो आप देखिए वो जमा करती है 13,250। जब आप 13,250 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7,750 रुपया। 7,750 रुपया पे कितना ब्याज मिलेगा? 6%। कितना साल? तो 2 साल मिलेगा। वही बात कहा, जो दोनों का टोटल कितना उसको ब्याज मिलेगा। तो आप बताइए ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यानी 4 दूना 8% सीधा निकाल देते हैं। तो SI बराबर होता था R इंटू टी, यानी 4 दूना 8%, यानी 5500 का 8% ब्याज हो जाएगा। फिर प्लस करना है 7750 का कितना? तो 6 दूना 12%। अब काटिए 20 काटिए, गुना कीजिएगा तो 5 8 40, 5 8 40, 4 44। फिर जोड़िएगा, यहाँ काटिएगा तो 2 से काटिए, 1 0 कटेगा। 2 से काटिएगा ये 5 बार में, 2 से ये 6 बार में। 5 से काटिएगा 5 1 5, फिर हो जाएगा 2 7, 5 1 25, फिर 2 5 1 25 हो जाएगा। गुना कीजिए तो 5 6 के 30, 5 6 के 30, 3 33, फिर बचेगा 3, 6 का 6, 6 3 9, 9 4 13, 30 40 होता है 70, यानी 1370 रुपया क्या आया? तो ब्याज आया। समझे? अगर नहीं समझ में आया तो भैया आप वीडियो को पीछे कीजिए और समझ जाइए। आसानी से आपको क्लियर होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो समझ में अगर आ गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो मेरे भाई आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपको दिक्कत हो रहा है समझने में। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कहा मानवी ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर से, और 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 रुपया है, तो कितना पैसा उधार लिया कौन? मानवी। समझिएगा, सवाल को समझिएगा अच्छे तरीके से मेरे भाई, आपको क्लियर हो जाएगा। मानवी पहले साल कितना? 3 साल के लिए लेती है। किस रेट पे लेती है? तो देखिएगा 6% पे। 3 साल के लिए लेती है, पहले 3 साल के लिए तो 6%, पहले 3 साल पे 6%। उसके बाद अगले 5 साल के लिए लेती है, किस रेट पे? तो 9% पे। सवाल क्या कहा जानते हैं? 11 वर्ष तक वो रुपया रखी है, 11 वर्ष तक। लेकिन सवाल कहा 8 साल के बाद जो उसको ब्याज लगेगा, 8 साल का जो उसको ब्याज लगेगा वो 8 साल से अधिक, यानी 5 3 8, 11 साल तक रखना है।
तो 8 3 11 यानी 3 साल के लिए, यानी 8 साल के बाद जो वो रुपया रखेगी तो उसको 13% का ब्याज मिलेगा, देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो 13% पे। आप यहाँ पे टोटल कीजिए, 6 तिया 18% हो जाएगा ब्याज, होगा ना ब्याज, फिर प्लस कर देना है 9 5 45%, ये ब्याज हो जाएगा। 13 तिया 39%। और जब सो टोटल ब्याज का प्रतिशत है तो टोटल को जोड़िएगा ना, तभी ना पता चलेगा जो कितना परसेंट ब्याज देना है। तो 9 5 14, 14 6 20, 2 22 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 22, यानी 2 बचेगा। फिर 4 3 7 1 8, 8 2 10, यानी 102% क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है। लेकिन ब्याज रियल में कितना है? तो 8160 रुपया है। तो हम सीधा ये कहे जो 8160 रुपया, ये 102% का वैल्यू है, 102% का वैल्यू है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना है। अगर 100% का निकालते हैं तो 100% होता है मूलधन, तो मूलधन निकलेगा। काट दीजिए, 2 से काटिएगा 50 बार में, 2 से काटिएगा 51 बार में, इसको काटिएगा तो ये 1 बार में, फिर कटेगा 6 बार में, यानी 160। 16 पंच होता है 80, 80 पे 1 1 2 0, यानी 8000 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया? यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कितना सवाल था, कितना बड़ा सवाल है आप देखिएगा, लेकिन आपको सवाल का तरीका देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया होगा, कितना आसान तरीके से आपको समझाएं हैं। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया? आइए आते हैं 94 नंबर सवाल पे मेरे भाई। 94 नंबर सवाल को देखिएगा। 94 नंबर सवाल लाजवाब शानदार सवाल है। अगर आप इस सवाल को छोड़ देते हैं तो आप देखिए आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगर आप इस सवाल को छोड़िएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो आइए, पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% उसी टाइप पे है। अभी जो बताए हैं 93 नंबर सवाल इसी टाइप पे है, लेकिन सवाल को सॉल्व कैसे करना है इस तरीका को देखिएगा। पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर, शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर देता है। वार्षिक आय 1683 रुपया है, तो उसके पास कितना धन था? समझिएगा, 1/3 धन 1/3 भाग 7% पे देता है, 1/4 भाग कितना पे देता है? तो 8% पे देता है। शेष जो बच रहा है, शेष ये इसको कितना पे दे रहा है? तो 10% पे दे रहा है। समझिए, अरे यहाँ तो टोटल भाग नहीं ना दिया हुआ है, हे भैया, नहीं भाग दिया हुआ है तो इसका लॉस लीजिए, इसका लॉस लीजिए तो 12 हो जाएगा। यानी हमने माना टोटल भाग कितना है? तो 12 है। 12 नहीं मान के आप आसान बनाने के लिए 12x मान लीजिए। तो इसका 1/3, 12x का 1/3 कितना हो जाएगा? 4x नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 1/4 कितना हो जाएगा 12x का? तो 3x हो जाएगा। तो जोड़िए तो कितना हुआ? 4 3 7x हो गया, लेकिन टोटल है कितना? 12, यानी रेस्ट कितना बचेगा? तो 4 3 7 5 12। अब गुना कीजिए तो 4 7 28x% होगा, प्लस 8 3 24x% होगा, फिर प्लस 10 5 50x%। ये तो ब्याज का परसेंटेज है मेरे भाई। जोड़िएगा सबको तो जोड़िए, 8 4 होता है 12, फिर 5 2 7 2 9, 9 1 होता है 10, यानी 102x% बराबर हो जाएगा क्या? तो बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1600 कितना है? तो 83 है, 1683 है। तो समझिए 1683 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप x% का वैल्यू निकालिए या x का वैल्यू निकालिए। तो ये तो उधर जाएगा, कट जाएगा। कटेगा कैसे कटेगा? तो देखिएगा मेरे भाई, ये उधर चले जाएगा बट्टे में, 1683 बट्टा हो जाएगा 102। अगर आप इस x का झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो x भी इसीलिए लेके बताए, जो अगर आप x मानते हैं तो आपको कहाँ दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ पे आके आप अंत में फंस जाइएगा। लेकिन अगर आप बिना x माने बनाते हैं तो देखिएगा, बिना x माने आप बनाइएगा तो देखिएगा कहाँ आपको आसान होगा। तो देखते चलिए, ये जोड़िएगा तो 102% का वैल्यू हो जाएगा। ये 102% का जब वैल्यू हो जाएगा, यानी ये 102% का, तो आप 100% का निकालिएगा। लेकिन ये जो 100% निकलेगा मेरे भाई, तो ये एक ही हिस्सा न निकलेगा, ये एक ही हिस्सा न निकलेगा, क्योंकि है 12 हिस्सा।
तो 12 हिस्सा है तो 12 से गुना भी करना पड़ेगा। तो प्रतिशत काटिए, 2 से काटिएगा 51 बार में, 2 से काटिएगा 50 बार में, यानी 51 से जब इसको काटिएगा तो ये 3 बार में, फिर कटेगा ये कितना बार में, तो 3 बार में कटेगा, यानी 1683 भागा हो जाएगा कितना 51, यानी 3 से काटिएगा तो ये 3 5 15, फिर हो जाएगा कितना 5 1, यानी 33 बार में आपका कट जाएगा, 33 बार में आपका कट जाएगा। तो 33 बार में अब गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 12 पंचे होता है 60, यानी ये हो गया 600, और गुना हो जाएगा 33 होगा ना। अब गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो 3 6 के 18, 3 6 के 18 1 19, 19 पे 2 198 पे 2 जीरो, यानी 19,800 आपका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी में हो जाएगा मेरे भाई मेरे साथी। तो आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, तो देखिएगा सवाल और समझिएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी देखिए, आप 97 नंबर सवाल तक ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा जो आपसे सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे भाई मुंह में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्त मुंह दर्द करने लगता है, और इसीलिए आपको सवाल दे रहे हैं और सवाल आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर, और 97 नंबर सवाल तक आप सॉल्व कीजिएगा। अगर जो सवाल नहीं बनेगा तो आप उस सवाल को ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो इतना नंबर सवाल नहीं बना है। तो मेरे भाई फिर से उस सवाल को जैसे ही ठीक होंगे, अच्छे तरीक़ा से हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे, तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो मेरे भाई मेरे साथी, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।